ऋषि उद्धव और गोपी प्रसंग से मिलता हुआ ये बढ़िया भजन आप लोग श्रवण करें और फिर आगे की कथा हम आप लोग श्रवण करेंगे। किया मैंने तुमको, किया मैंने तुमको श्याम के हवाले जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। उद्धव महाराज आए हैं और गोपियों का सारा हाल उसको अपने जीवन का उत्तरार्ध समझ लेना चाहिए और अपने मृत्यु को संवारने का काम आरंभ कर देना चाहिए। और जैसे ही उत्तरार्ध लगा तो भगवान की मथुरापुरी पर जरासंध ने आकर के आक्रमण कर दिया।
महाराज कंस की जो दो पत्नियां हैं जिनका नाम है अस्थि और प्राप्ति, व्यास जी लिखते हैं कि अस्थि प्राप्ति कंसस्या महिष्यो भरतर्षभा मृते भरत दुखार्ते ये तो स्म प्रतुर्ग्रहान। महाराज व्यास जी कहते हैं कि महारानी अस्थि और प्राप्ति जब अपने पिता जरासंध के पास पहुंची और सफेद कपड़ों में जब अपनी दोनों बेटियों को जरासंध ने देखा तो अपनी बेटियों से पूछा, देवी बेटी ये बताओ तुमको वैधव्य की दशा में किसने पहुंचाया? भोजराज कंस को इस धरा से हटाना इतना आसान नहीं था, किसने किया ये कार्य? तो दोनों पत्नियों ने महाराज कंस के अपने पिताजी से रो रो करके सारा हाल बता दिया। महाराज जरासंध को बड़ा क्रोध आया और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के महाराज जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। महाराज व्यास जी कहते हैं कि जब जीव के जीवन में 49वां छोड़ करके जैसे ही 50वां वर्ष लगा तो जरासंध यानी जरा अर्थात बुढ़ापा ने आक्रमण कर दिया। और जैसे बुढ़ापा ने आक्रमण कर दिया तो जीव को केवल जूझना पड़ता है। मथुरा के ऊपर जरासंध ने जैसे आक्रमण किया, भगवान को पता चला तो भगवान सोचने लगे कि ये जरासंध आकर के मथुरा पर आक्रमण किया है। तो भगवान ने बलराम जी को बुलाया और बलराम जी से भगवान ने कहा, ये जरासंध नाम का जो है राजा, इसने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, और हमारा जो अवतार हुआ है ये भूमि के भार को मिटाने के लिए हुआ है, अत्याचारियों को मिटाने के लिए हुआ है, और ये अत्याचारी है। ये 23,000 अक्षौहिणी अत्याचारियों की सेना लेकर के हमारे मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आया है। तो हमारी इच्छा ये है कि इससे चल करके लड़ा जाए। तो भगवान ने बलराम को समझाया और बलराम को समझा करके दोनों भाई सम्रांगण में आ गए। सम्रांगण में पहुंचे, भगवान सोच ही रहे थे तब तक हुआ क्या, तो चमकते हुए सूर्य के समान दो रथ सम्रांगण में आ पहुंचे। एक में हल और मूसल रखा हुआ था जिस पर भगवान बलराम विराजमान हुए, और दूसरे पर भगवान स्वयं धनुष बाण इत्यादि लेकर के विराजमान हुए। और देखते ही देखते बलदाऊ भैया ने और कन्हैया ने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का उस तरीके से सफाया किया जैसे बादलों में छिपे भगवान सूर्य। जब बादल छटता है तो भगवान सूर्य एकदम निर्बल दिखाई देने लगते हैं। वैसे ही 23 अक्षौहिणी सेना का संहार करके भगवान बादलों की रात 23 अक्षौहिणी सेना को अपने रास्ते से हटा करके और जरासंध को बंदी बना लिया। कुछ देर बंदी बना करके रखा और फिर जरासंध को छोड़ दिया। ये बात महाराज बलराम जी को अच्छी नहीं लगी। बलराम जी ने कहा, भाई इतने परिश्रम से हम लोगों ने किसी तरीके से जरासंध को बंदी बनाया था जिसको कोई राजा हरा नहीं सकता है, और आप हैं कि उसको छोड़ दिए। भगवान ने समझाया, भैया हमारा अत्याचारियों को नष्ट करने का काम है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को नाश करने का काम है, इसीलिए हमने अवतार लिया है। ये जरासंध इतने से मानने वाला नहीं है। इसकी 23 अक्षौहिणी सेना अभी हमने नष्ट भ्रष्ट की है। अभी ये घर जाएगा, दूसरी 23 अक्षौहिणी सेना बनाएगा और फिर पुनः वापस आएगा। बेचारा जरासंध को जब छोड़ा गया, लज्जित होकर के वापस गया। रास्ते में लोगों ने समझाया कि ये यादव क्या करने लायक है, तुम पुनः सेना तैयार करो और आक्रमण करो। मंत्रियों ने समझाया तो उसने पुनः सेना एकत्रित की
और पुनः आक्रमण मथुरा के ऊपर कर दिया। भगवान ने पुनः वही हाल किया, 23 छोड़ी सेना को नष्ट कर दिया और जरासंध को पकड़ा, फिर छोड़ दिया। हर बार ये हार करके जाता, मंत्री इसको समझाते और ये सेना लेकर के आधमकता। 17 बार इसने भगवान के ऊपर आक्रमण किया और 17 बार इसको मुंह की खानी पड़ी। 18वें बार इसने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके इसने अनुष्ठान करवाया और ब्राह्मणों को सख्त हिदायत दे दिया। संतों को बुला करके संतों को सख्त हिदायत दे दिया, आप कोई ऐसा उपाय करो कि इस बार जब मैं जाऊं तो हमको हार का सामना न करना पड़े। अगर कहीं मैं हार गया तो वापस अपने पुत्र परिवारों का तुम मुख नहीं देख पाओगे। धमकी दे करके और वहां से चला। और इधर क्या होता है, नारद जी ने कालेवन नाम के मलेक जो नारद जी को रास्ते में मिला, नारद जी से युद्ध करने की बात करने लगा। तो नारद जी ने कहा, भाई हम तो ठहरे वीरा वाले, भगवान नाम स्मरण करने वाले, हम आपसे युद्ध कैसे करेंगे। हाँ, अगर आप युद्ध करना चाहते हो तो मैं आपको एक पता बताता हूँ, वहां आप जाओगे तो आपसे युद्ध करने वाला मिलेगा। कालेवन भी 3 करोड़ मलेच्छ की सेना लेकर के चला। एक तरफ से जरासंध और दूसरी तरफ से कालेवन 3 करोड़ मलेच्छ की सेना लेकर के आधमका। दोनों तरफ से मथुरा के ऊपर आक्रमण हुआ। बलराम जी ने कहा, भैया अब क्या करेंगे, अब तो दोनों तरफ से आक्रमण हो रहा है और इसमें जो कालेवन है ये किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारा नहीं जाएगा। इस बार तो लगता है हमारी हार निश्चित है। भगवान ने कहा, भाई चिंता मत करो, पहले तो हम मथुरा वासियों को सुरक्षित करें, हम इनके संरक्षक हैं, इनका सुरक्षा करना हमारा काम है। तो भगवान ने रात में ही भगवान विश्वकर्मा को याद किया और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि आप जाकर के समुद्र में एक बढ़िया पुरी का निर्माण करो जो दुर्गम हो, जहां तक दुश्मन न पहुंच पाए। और विश्वकर्मा ने जाकर के द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। बढ़िया सुंदर परकोटे, चारों तरफ चौराहे इत्यादि बना करके सुंदर नगर का निर्माण किया। सुंदर नगर का निर्माण किया और भगवान ने अपनी योगमाया को आदेश दिया कि भाई इन द्वारिका वासियों को ले जाकर के, इन मथुरा वासियों को ले जाकर के आप अति शीघ्र द्वारिका में स्थापित कर दो। और माया ने भगवान की आज्ञा मान करके सोते हुए मथुरा वासियों को रात में ही ले जाकर के द्वारिकापुरी में स्थापित कर दिया। और इधर भगवान और बलदाऊ भैया दोनों सम्रांगण में आ धमके। जरासंध आया और एक तरफ से कालेवन आया। तो भगवान को तो ब्राह्मणों की भी रक्षा करनी थी और बलदान की भी रक्षा करनी थी। तो भगवान ने किया क्या कि भाई कालेवन ऐसे मारा जाने वाला नहीं है, और अगर कहीं मैंने इस बार जरासंध को हरा दिया तो ब्राह्मणों की खैर नहीं होगी। तो भगवान ने एक युक्ति निकाली। भगवान सम्रांगण में गए और फिर वहां से कुछ ही देर में भाग खड़े हुए और जैसे भगे तो इनका नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की हो। जरासंध को लगा कि इस बार की सेना को जब इस कन्हैया ने देखा, इस छलिया ने देखा तो शायद डर करके भाग रहा हो। उसने अपनी विजय मान ली। कालेवन ने सोचा मन ही मन की नारद जी ने कहा था कि बड़ा लड़ैया है, लड़ने वाला है, ये तो घर छोड़ करके भाग रहा है। तो कालेवन ने कहा कुछ भी हो इसको हमसे लड़ना पड़ेगा। कालेवन पीछे पीछे हो लिया भगवान, भागते हुए भगवान के, और भागते भागते भगवान एक गुफा में घुस गए जहां पर इक्ष्वाक कुल के राजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद जो देवासुर संग्राम में थक हार करके देवताओं के द्वारा निद्रा का वरदान पा करके गहरी निद्रा में सो रहे थे। आपको भी निद्रा आ रही है तिवारी, है ना? गहरी निद्रा में सो रहे थे। भगवान पहुंचे और भगवान ने किया क्या, मुचकुंद के ऊपर अपने पीतांबरी को उड़ा दिया
और गुफा में छुप गए। कालिवन पहुंचा, पीतांबर ओढ़े महाराज मुचकुंद को देखा तो बड़ा तेज क्रोधित हो उठा। मुचकुंद को देख करके कालिवन बोल पड़ा, देखो नारद जी बड़े बड़े बखान कर रहे थे, डींग मार रहे थे कि इससे बढ़िया युद्ध करने वाला कोई नहीं, और मुझसे डर करके गुफा में आकर के सो रहा है। एक करके कह करके और जैसे ही खींच करके एक लात मारा। महाराज मुचकुंद की दृष्टि जैसे कालिवन के ऊपर पड़ी तो कालिवन जल करके भस्म हो गया। मुचकुंद को ये वरदान था कि आपको सोते हुए जो जगाएगा, अगर पहली दृष्टि उसके ऊपर पड़ी तो वो आपकी दृष्टि के प्रभाव से जल करके भस्म हो जाए। भगवान ने ऐसा उपाय रचा कि सांप भी बच गया, मर गया, और लाठी भी बच गई, कालिवन भी भस्म हो गया और महाराज मुचकुंद की निद्रा भी टूट गई, भगवान का काम भी हो गया। जरासंध को अपनी जीत का एहसास हो गया, कालिवन मारा गया और मुचकुंद को भगवान ने निद्रा से जगाया। महाराज मुचकुंद उठे तो उन्होंने देखा कोई नहीं है, कौन जगाने वाला है। महाराज मुचकुंद सोचने लगे, जब तक भगवान चतुर्भुज रूप में महाराज मुचकुंद के सामने पहुंच गई और महाराज मुचकुंद से बोल पड़े, महाराज मैं ही आपको जगाने वाला हूँ, हमारी इच्छा से आपको जगाया गया है और मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूँ, जो कुछ भी मांगना है मांगो। महाराज मुचकुंद ने कहा, महाराज जब आपका दर्शन ही हमको बिना परिश्रम के हो गया तो मांगने की इच्छा ही नहीं रही। लेकिन भगवान अंतर्यामी है। भगवान ने मुचकुंद से कहा, आप चिंता मत करो, जो हमसे मांगता नहीं है उसको मैं स्वयं में समाहित कर लिया करता हूँ, स्वयं का स्वरूप दे दिया करता हूँ। और भगवान ने मुचकुंद के नाम से चू शब्द हटा दिया, यानी मुचकुंद का नाम जब चू हटा तो हो गया मुकुंद, और मुकुंद है माखन, मुकुंद नाम है भगवान का। मानो भगवान ने अपनी साहित्यता प्रदान कर दी हो। मुचकुंद के ऊपर भगवान की कृपा हुई, ये चर्चा आई। और फिर आगे चल करके बड़ी प्यारी चर्चा आती है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान बड़े हो गए हैं, द्वारिकाधीश बन गए। जब द्वारिका में भगवान पहुंचे तो महाराज उग्रसेन ने निवेदन किया कि प्रभु, जब तक मथुरा में मैं था तो मथुरा की राजगद्दी हमारे ऊपर शोभा दे रही थी, क्योंकि यदुवंशियों को साफ था कि जो भी इस गद्दी पर बैठेगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन अब तो हम द्वारिकापुरी में आ गए हैं, तो अब आप यहाँ के राज शासन को संभालिए, क्योंकि हमारी दृष्टि अब कमजोर होती चली जा रही है, हमारे बाल पकते चले जा रहे हैं, हमारे अंदर राज्य शासन की व्यवस्था देखने की शक्ति नहीं रह गई। महाराज भगवान को द्वारिका का राजा बनाया गया, राज तिलक किया गया राजा। महाराज भगवान द्वारिका के राजा बने हैं, द्वारिकाधीश बने। एक दिन की बात है, भगवान अब बड़े हुए हैं, विवाह करने के योग्य हो गए हैं। लेकिन भगवान का विवाह कैसे हो, अभी तो बलराम जी का विवाह नहीं हुआ है। तो भगवान ने किया क्या, भगवान ने महाराज बलराम जी का विवाह करवाया। महाराज रेवत की बेटी जिसका नाम है रेवती, रेवती के साथ अनर्त देश के राजा महाराज रेवत की बेटी रेवती के साथ भगवान ने बलराम जी का विवाह करवाया है। और फिर आगे चल करके अब भगवान अपना विवाह करना चाहते हैं। भगवान बड़े हो गए, विवाह के योग्य हो गए। एक दिन हुआ क्या, भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे, तब तक एक ब्राह्मण देवता आए जिनके हाथ में पत्र था। पत्र लेकर के भगवान के पास आए और भगवान से निवेदन करने लगे कि महाराज, मैं विदर्भ देश से आया हूँ और वहां के राजा हैं भीष्मक, जिनकी एक कन्या और 4 पुत्र हैं, जिनकी कन्या का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी ने महाराज नारद के द्वारा आपके गुणगान को सुना, यश को सुना, आपके स्वरूप को सुना है, जिसके कारण महारानी रेवती आपको, महारानी रुक्मणी आपको अपना पति मान चुकी है।
मन ही मन आपको अपना पति मान चुकी हैं, लेकिन रुक्मिणी का जो भाई रुक्मी है वो इस प्रणय संबंध को स्वीकार करना नहीं चाहता है। उसने देवी रुक्मिणी का विवाह चेद नरेश तंभोज के पुत्र शिशुपाल के साथ तय कर रखा है। महारानी रुक्मिणी ने एक पत्र भेजा है, इस पत्र को आप स्वीकारिए। ब्राह्मण देवता ने जब कहा तो महाराज भगवान बोल पड़े, ब्राह्मण देवता इस सभा में जितने भी व्यक्ति, जितने भी महाशय बैठे हैं, हमारे जीवन की कोई बात इनसे छुपी नहीं है। हमारी इच्छा यह है कि महारानी रुक्मिणी ने जो भी पत्र में लिख करके भेजा है, कृपा करके आप ही बात करके पूरी सभा के सामने सुना दीजिए। महाराज ब्राह्मण देवता बोल पड़े कि ये आप और रुक्मिणी के आपस की बात है, इसको मैं कैसे पढ़ूं। भगवान ने निवेदन किया तो ब्राह्मण देवता उस पत्र को पढ़ने लगे। महारानी रुक्मिणी ने 7 श्लोकों में पत्र लिख करके मानो भगवान को ये संदेश भेजा हो कि महाराज आप जल्दी से आइए और 7 भावरी करके हमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं ये नहीं चाहती कि मैंने आपको अपने पति के रूप में मैंने स्वीकारा है, तो मैं ये नहीं चाहती कि सिंह का भाग कोई सियार लेकर के चला जाए। और ब्राह्मण देवता पत्र को बाच रहे हैं। महारानी रुक्मिणी लिखती हैं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर तृणवतान्ते निर्विश्य कर्ण हरतोंगतापम् रूपं दृशादृशतमतामखिलार्दलाभम् त्वय्याकृतां शतचित्रपमवत्पत्रपं मे। महारानी रुक्मिणी पत्र में कहती है कि प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हे दीनानाथ, मैंने आपके गुणों को सुन करके आपको अपने पति के रूप में प्राप्त मान लिया है, इसलिए आप जल्दी से आओ और हमको हमारा हरण करके हमको पत्नी के रूप में स्वीकार करो। पहले श्लोक में ये लिखा और दूसरे श्लोक में लिखा कि महाराज अगर आप ये समझते हो कि कातम मुकुंद महती कुलशील रूपा, अगर आपको इस बात का गर्व है कि रुक्मिणी देखो कुलीन घर की होती हुई हमको प्रणय निवेदन भेज रही है और मैं कुलीन घर का हूं, तो महाराज आप एक बात और समझ लेना, मैं भी कुलीन घर की हूं और महाराज भीष्मक की कन्या हूं। विद्या वयो द्रवण धाम विरात्म तुल्यम। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं विद्या इत्यादि से मैं परिपूर्ण हूं, धन धान्य से मैं परिपूर्ण हूं, तो महाराज रुक्मिणी किसी भिखमंगे खानदान की नहीं है, ये भी राजा भीष्मक की कन्या है। धीरापति कुलवताम नमिनीत कन्या। महारानी रुक्मिणी कहती हैं कि अगर आप अपने आप को गुणवान, धनवान, रूपवान समझते हो तो मैं भी गुणी हूं, निगुणा नहीं हूं। मैं भी धनवान हूं, किसी भिखारी की कन्या नहीं हूं, और मैं भी रूपवान हूं, कोई कुरूपा नहीं हूं। इसलिए आप एक काम करो, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती काले नृसिंह नरलोक मनोविरामम, सिंह के भाग को कोई सियार लेकर के चला जाए। और महाराज अगर आप नहीं आए, आपने हमारा वरण नहीं किया, तो मैं आजीवन कुमारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन दमघोष के पुत्र चेद नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ प्रणय निवेदन नहीं स्वीकार करूंगी।
उद्बंधनम मा विषभक्षणम मा। इसलिए महाराज आप जल्दी से चले आओ। भगवान को पत्र पढ़ करके सुनाया। बलराम जी वहीं बैठे थे। बलराम जी ने भी इस पत्र को सुना तो महाराज बलराम जी के मन में थोड़ा हलचल तो हुई, लेकिन भगवान बिल्कुल शांत स्वभाव से कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण देवता को भगवान ने कुछ आसन दिया। रात्रि का समय हुआ, हाथ पांव दबाए और फिर उसके बाद ब्राह्मण की थकान जब उतरी तो ब्राह्मण देवता को भगवान ने एक दिव्य रथ पर बिठाया और ब्राह्मण देवता को साथ में लेकर के भगवान सीधे महाराज भीष्मक के यहाँ, भीष्मक के नगर की तरफ, विदर्भ देश की तरफ उन्होंने अपने रथ को मोड़ दिया। कुछ देर बाद ये बात महाराज बलराम को भी पता चली। तब तक भगवान बहुत आगे जा चुके थे। और इधर हुआ क्या, महारानी रुक्मिणी ने पत्र में ये भी लिखा था कि अगर आप हमसे वैदिक रीत से विवाह न कर सको तो हमारे यहाँ का एक नियम है, जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां उस कन्या को साथ में लेकर के कुल देवी का पूजन कराने के लिए जाती है। तो आप भले ही मंडप में बैठ करके हमारा विवाह न कर सको, हमारे साथ प्रणय संबंध न बना सको, तो जब हम कन्या पूजन के लिए, देवी पूजन के लिए पहुंचे, पूजन करके वापस लौटे तो राक्षस विधि के साथ हमारा हरण करके और अपने भवन में ला करके हमको पत्नी के रूप में स्वीकार हो। ये भी महारानी रुक्मिणी ने बताया। भगवान आए और इधर मैया रुक्मिणी कन्या देवी पूजन के लिए बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के साथ चली। लेकिन रुक्मिणी बड़ा चकड़, रुक्मिणी जानता था कि रुक्मिणी के मन की बात किसी ना किसी तरीके से कन्हैया के पास पहुंच गई होगी। तो रुक्मिणी ने किया क्या, जिस रास्ता देवी के भवन को जाता था उस देवी के भवन के जाने वाले रास्ते पर इसने बड़ा घोर पहरा बिठाया। मैया रुक्मिणी सखियों के साथ, बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के साथ चली देवी पूजन करने के लिए। देवी का पूजन किया, इधर उधर देखती चली जा रही है, भगवान कहीं दिखाई नहीं दी। पूजन करके मैया देवी से वरदान प्राप्त करके मन जाहिरा जो मिले सो वर साज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान करावरो। वरदान पा करके मैया रुक्मिणी वापस लौटी तो इनकी दृष्टि अचानक भगवान के ऊपर पड़ी। और इधर महाराज भीष्मक को पता चला तो महाराज भीष्मक पहले से स्वागत सत्कार कर चुके थे। भगवान ब्राह्मण देवता को लेकर के रथ पर सवार है। मैया रुक्मिणी पूजन करके वापस लौट रही हैं। मैया रुक्मिणी वापस लौट रही हैं। अचानक हुआ क्या कि मैया रुक्मिणी ने सारे पहरेदारों को एक दृष्टि से क्या देखा, सारे पहरेदार मानो बेहोश हो गए हो, निस्तब्ध हो गए हो। इतने में भगवान ने मैया रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा और रथ पर बिठा लिया। हल्ला हो गया, ले गयो ले गयो ले गयो। बोले कौन ले गया? तो लोगों ने कहा भाई जिसकी थी वो ले गया, दुल्हन ले गयो लक्ष्मीनासा। भगवान नारायण अपनी प्रेसी लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के हरण करके और द्वारिकापुरी की तरफ बढ़े। इधर पहरेदारों के द्वारा रुक्मिणी को पता चला तो रुक्मिणी बड़ा परेशान हुआ। शिशुपाल को पता चला तो शिशुपाल बेहोश होने लगा। और भाई बेहोश भी क्यों ना हो, दूल्हा बन करके आया था कि ब्याह करके मैं जाऊंगा, दुल्हन कोई दूसरा लेकर के चला गया। परेशान हो उठा तो जरासंध आया। जरासंध ने आकर के शिशुपाल को समझाया कि ये जो आपकी दुल्हन का हरण करके लेकर के गया है
ये बहुत बड़ा चलिया है। ये बचपन से आज तक छल ही करता है। जिसने इससे नहीं लगाया उसके साथ इसने छल कर दिया। और आप तो मनो इसके विरोधी बन करके यहाँ आए थे, तो आपके साथ छल करना इसका स्वभाव ही है। ये भी बयाने आया था, आप भी बयाने आए थे, लेकर के चला गया। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे हमको देखो, हमको तो इसने 17 बार हराया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अंतो गत्वा 18वीं बार जब मैं सेना लेकर के गया तो ये स्वयं हमसे डर के भाग गया। महाराज शिषपाल को थोड़ा सा, शिषपाल के मन को सांत्वना हुई कि ये तो हमारी दुल्हन ही लेकर के गया है। हमसे बड़े बड़े बेशर्म यहाँ पड़े हुए हैं। 17 बार जो लोग हार करके अपमानित हो करके और अभी अब सीना ठोक करके कहते हैं कि मैंने 18वीं बार हराया है, तो हम तो मतलब चलो कोई बात नहीं। शिषपाल को समझाया, शिषपाल थोड़ा संभला। और इधर रुक्मी ने किया क्या, रुक्मी को बड़ा अपमान महसूस हुआ, तो रुक्मी ने शिषपाल और जरासंध के, घूमने दीजिए बच्चे हैं, घूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी अपने आ गए अपने ऊपर, अब कोई दिक्कत पड़ने वाली नहीं। तो महाराज रुक्मी ने शिषपाल के सामने कसम खाया, तो महाराज शिषपाल मैंने ब्याहने के लिए आपको आहूत किया था। मैं राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी आपके सामने कसम खाता हूं कि मैं अभी इस कन्हैया को मार करके और अपनी बहन रुक्मिणी को लेकर के आऊंगा। अगर मैं नहीं आ पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो मैं राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी मैं कसम खाता हूं कि लौट करके अपने इस मुखमंडल को इस विदर्भ देश में दिखाऊंगा ही नहीं। और बड़ी भारी सेना लेकर के भगवान के पीछे दौड़ पड़ा। भगवान जा ही रहे थे तब तक ये जल्दी जल्दी पहुंचा और भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान भी युद्ध करने लगे। भगवान से बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अंत में भगवान युद्ध कर ही रहे थे तब तक हुआ क्या, पीछे से बड़ी जोर से आवाज हुई, द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने पीछे घूम करके देखा तो भैया बलदाऊ नारायणी सेना लिए हुए आ रहे थे। बलदाऊ ने भगवान से कहा, लाला चिंता मत करो, तुम भले ही मुझको ना बताओ, लेकिन हमको पता है तू क्या करने वाला है, इसलिए मैं सेना लेकर के आ गया। और नारायणी सेना से और रुक्मी की सेना में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रुक्मी की सेना हार गई। भगवान ने रुक्मी को बंदी बना लिया और जैसे ही चक्र से रुक्मी का वध करना चाहा तो महारानी रुक्मिणी भगवान के श्री चरणों पर गिर पड़ी। महाराज कुछ भी हो, कितना भी गलत हो, लेकिन है तो आपका साला, इसलिए इसको छोड़ दो। रुक्मिणी के कहने पर भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया और रुक्मी वहीं पर भोजकट नाम का देश बना करके वहीं पर रह गया। भगवान रुक्मिणी को लेकर के आए हैं। बढ़िया सुंदर मंडप बनाया गया जहां पर भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया है, ये चर्चा आई। और फिर आगे चल करके भगवान के और विवाहों की चर्चा आती है। श्री सीताराम 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 जय सीताराम और आगे चल करके भगवान के और विवाह होते हैं। एक दिन की बात है, महाराज
भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, तब तक हुआ क्या, एक राजा अपने गले में सामंतक मणि पहन करके, और महाराज प्रसेनजीत का नाम, सत्राजित नाम का राजा गले में भगवान सूर्य के द्वारा दी गई मणि को पहन करके और महाराज भगवान की सभा में आया। और जैसे ही उस सामंतक मणि के ऊपर द्वारिका वासियों की नजर पड़ी तो सभी द्वारिकावासी आपस में विचार करने लगे। इस सुधर्मा सभा में किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भगवान सोचने लगे तब तक हुआ क्या, भगवान की दृष्टि एक सिंह के पैरों के निशान की तरफ पड़ी और प्रसेन के शरीर पर सिंह के नाखून के निशान भी थे। तो भगवान को लगा कि हो न हो सिंह ही मार करके प्रसेन को और मणि कहीं उसने ही उठा न ली हो, तो सिंह के निशान को देखते हुए आगे बढ़े। तो आगे चल करके वो सिंह भी मरा पड़ा मिला, वहां मणि की खोज की, वहां भी नहीं मिली। और वहीं से रीछ के पग चिन्हों के निशान दिखाई पड़े। तो रीछ के पग चिन्हों का अनुकरण करते हुए भगवान आगे बढ़े। तो उन्होंने देखा क्या कि रीछ के निशान, पग के निशान एक गुफा की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान ने अपने साथियों से, अपने द्वारपालों से कहा कि भाई आप यहीं रुको और मैं इस गुफा में प्रवेश करता हूं। अगर मैं 6-7 दिनों तक इस गुफा से वापस नहीं लौटा तो आप लोग जाकर के द्वारिका वासियों से बता देना भगवान ने इस धराधाम को छोड़ दिया। समझा करके भगवान गुफा में घुसे और जैसे गुफा में घुसे तो वहां उन्होंने देखा क्या कि एक रीछ कन्या जिस मणि के लिए भगवान को कलंक लगा है वो मणि लेकर के खेल रही है। भगवान उस रीछ कन्या के पास पहुंचे तो रीछ कन्या ने जब मनुष्य रूप में भगवान को देखा तो जोर से चिल्ला पड़ी और जैसे चिल्लाई तो रीछ राज जामवंत उस गुफा से बाहर निकले जो भगवान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन महाराज भगवान लीला पुरुषोत्तम के ऊपर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो भगवान को पहचान न सकता और आओ देखा न ताओ भगवान के ऊपर रीछराज जामवंत प्रहार पर प्रहार करने लगे। तो भगवान भी प्रहार पर प्रहार करने लगे। 28 दिनों तक युद्ध चला और युद्ध इतना भयंकर हुआ कि उस गुफा में लगे पेड़ पत्थर कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा महाराज रीछराज जामवंत के शरीर थकने लगे तो भगवान ने खींच करके ऐसा घूसा रीछराज जामवंत को मारा कि महाराज रीछराज जामवंत मूर्छित से हो गए और जैसे मूर्छा से जगे तो भगवान के श्री चरणों पर गिर पड़े। महाराज हमसे बड़ी भारी भूल हुई, आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे इष्ट हैं, आपसे मैंने युद्ध किया, सेवक स्वामी से युद्ध करे ये उसकी गलती है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप हमारे इष्ट हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये लीला मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए की है। क्योंकि जब भगवान वापस अयोध्या आए तो भाई सभी नरबानों से पूछा कि ये बताओ किसी की कोई इच्छा रह गई हो तो वो अब पूर्ण कर दी जाए। तो सभी ने अपनी अपनी इच्छा बताई। तो महाराज रीछराज जामवंत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम जिसके तरफ जाते थे लड़ने के लिए तब हमको बूढ़ा कह करके और हमसे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, तो हमारे अंदर भी युद्ध की पिपासा बची हुई है, तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बाप से युद्ध करने वाला इस धरा पर कोई बचा नहीं है, आप चिंता मत करो, इस अवतार में तो मैं आपसे नहीं लड़ सकता, लेकिन हमारा अगला अवतार होगा उसमें मैं आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ। और तब से रीछराज जामवंत भगवान के आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे घूसा पड़ा तो भगवान को पहचान गए। भगवान से पूछा महाराज ये बताओ आप किस कारण दर्शन देने के लिए पधारे, कोई प्रयोजन? भगवान ने कहा प्रयोजन बस यही है
कि जो आपकी कन्या मणि लेकर के खेल रही है, इस मणि के कारण हमारे ऊपर कलंक लग चुका है, तो कृपा करके आप हमको ये मणि प्रदान कर दें। भगवान महाराज जामवंत ने कहा कि प्रभु ये मणि आपको मैं प्रदान कर देता हूँ, लेकिन मैंने ये मणि आपसे पहले ही अपनी कन्या को प्रदान कर रखी है, इसलिए कन्या को दिया गया धन वापस नहीं लिया जा सकता है, इसलिए मैं आपको मणि नहीं दे सकता। हाँ, एक उपाय है, अगर आप मणि लेना चाहते हो तो आप हमारी इस कन्या के साथ प्रणय संबंध बना लो, ये मणि भी आपकी हो जाएगी और इस कन्या के विवाह से भी मैं छुटकारा पा जाऊंगा, आप जैसा वर मिल जाएगा। और भगवान ने महाराज जामवंत के निवेदन को स्वीकार किया और जामवंती के साथ प्रणय संबंध बनाया है। जामवंती को लेकर के भगवान चले, तो रास्ते में जामवंती को भगवान ने सिखाया कि भाई हमारे यहाँ की एक परंपरा है, जब कोई नई नवेली स्त्री आती है तो लोग बूढ़ी कन्याएं, बूढ़ी माएं जो होती हैं, द्वारिकापुरी की जो बूढ़ी माएं हैं, वो दुल्हन की मुंह दिखाई करने के लिए आती है। और आप रीछ की कन्या हो, तो जब आपके यहाँ आपको मुंह दिखाई आपकी करने के लिए आवे, तो आप उन लोगों से ये कह देना कि हम ऐसे मुख नहीं दिखाएंगे। आप लोग अपने हाथ में जल लेकर के और एकादशी के व्रत के फल को दान कर दीजिए, तब मैं अपना मुंह दिखाऊंगी। और महारानी जामवंती ने द्वारिका में आकर के वही किया, और जब माताओं ने हाथ में जल लेकर के एकादशी के फल का दान किया, तो महारानी दिव्य स्वरूप में महारानी जामवंती हो गई। बड़ा सुंदर स्वरूप महारानी जामवंती का हो गया। एक विवाह मणि के चक्कर में ये हुआ, और मणि लेकर के भगवान सीधे सत्राजित के पास पहुंच गए और मणि सौंपी तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। अपने कलंक को भगवान ने मिटाया, बड़ा लज्जित हुआ। लज्जित होकर के भगवान से बोल पड़ा, महाराज मैंने आपके ऊपर व्यर्थ का कलंक लगाया, मैं बड़ा लज्जित हूँ, इसलिए आप हमारा एक निवेदन स्वीकार करो। इस मणि के लिए इतना प्रोपोगंडा हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, आपको जंगल में जाना पड़ा, मैं चाहता हूं ये मणि आप ही रख लीजिए। भगवान ने कहा, भाई हम आपकी मणि क्यों ले, आपका धन है और मैं आपके धन को नहीं लूंगा। तो सत्राजित ने कहा कि महाराज अगर आप इस मणि को नहीं लेंगे तो आप एक काम करो, हमारी कन्या सत्यभामा के साथ आप विवाह ही कर लो और मणि दहेज में ले लो। तो सत्राजित ने अपनी कन्या का विवाह भगवान के साथ किया और मणि दहेज में दे दिया। मणि को भगवान ने कहा कि भाई आपने मणि दान दिया, मैंने लिया, अब आप इसको अपने पास रखिए, इससे जो 8 बार सोना नित्य निकलता है उसको आप हमको दे दें। और भगवान ने उस मणि को अस्वीकार कर दिया। महारानी सत्यभामा के साथ विवाह हुआ है। मणि के चक्कर में भगवान का 2 विवाह हुआ, जामवंती और सत्यभामा के साथ। और फिर आगे चल करके सूर्यपुत्री कालिंदी यमुना के साथ भगवान का विवाह हुआ, मित्रवृंदा के साथ विवाह हुआ, सत्या के साथ विवाह हुआ, नग्नजती के साथ विवाह हुआ, भद्रा के साथ विवाह हुआ और लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। भगवान के 8 विवाह हो गए, ये चर्चा आई। और आगे चल करके संबरासुर के उद्धार की चर्चा आती है। कुछ दिन बाद भगवान के महल में पुत्ररत्न की किलकारियां जब गूंजी तो संबरासुर नाम का एक राक्षस आया और महारानी रुक्मिणी के सौरी गृह से ही नवजात शिशु को चुरा करके लेकर के चला गया। और लेकर के इसलिए गया क्योंकि उसको पता था कि जब भगवान कन्हैया के यहाँ कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो उसी के द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तो अपने मृत्यु को मारने के लिए उस बालक को चुरा करके लेकर के चला गया और ले जा करके उस बालक को मारने के लिए उसने समुद्र में फेंक दिया उस बालक को, जहाँ पर एक बड़ी मत्स्य ने उस बालक को निगल लिया। और सत्राजित के ही संबरासुर के ही एक उसी के राज के एक मछुआरे ने उस
तो समुद्र में जाल डाला और वही मछुआरा फंस गया, बड़ा मछुआरा, जिसको वो वही मछली, बड़ी मछली फंसी। मछुआरे ने उस मछली को ला करके और सम्रासुर को उसने भेंट के रूप में प्रस्तुत किया। वो मछली रसोई घर में पहुंचाई गई। मछली के पेट को जब चीरा गया तो एक सुंदर दिव्य बालक निकला, जिसको महाराज कामदेव की पत्नी रति, जो सम्रासुर के यहाँ माया देवी के रूप में रह रही थी, उन्होंने उस बालक को स्वीकार कर लिया और धीरे उस बालक की सेवा करती रही। धीरे धीरे वो बालक चंद्रमा की गति के भाग बढ़ गया, बड़ा हो गया। और जब बालक बड़ा हुआ तो महारानी माया देवी का व्यवहार जो मातृत्व में था, मातृ रूप में, वो बदल गया। और बदले हुए स्वभाव को जब उस बालक ने देखा तो वो माया देवी से बोल पड़ा, देवी अभी तक माता की भांति हमारी सेवा कर रही थी और अब आपके भाव बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो मायावती ने पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई कि भगवान ने जब कामदेव को भस्म किया तो मैं रोने लगी, तो भगवान ने हमको यह आशीर्वाद दिया था कि कृष्ण तनय हुई है सुत तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। आप ही भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र हैं और आप ही कामदेव के स्वरूप हैं और मैं महारानी रति हूँ, इसलिए आप हमको प्रणय बंधन में बांधे। और भगवान प्रद्युम्न ने मायावती के साथ प्रणय निवेदन किया है। आगे चल करके मायावती के द्वारा माया सीख करके भगवान प्रद्युम्न ने सम्रासुर का उद्धार किया, ये चर्चा आई। और फिर आकर के मायावती के साथ भगवान पुनः रुक्मिणी के आंगन में पधारे हैं, ये चर्चा आई। और आगे चल करके भगवान के 16,100 विवाह और होते हैं। एक भौमासुर नाम का राजा है, उसने 16,100 कन्याओं का हरण कर लिया था। ये सोच करके जब ये विवाह के योग्य होंगी तो मैं इनके साथ विवाह करूंगा, ये सोच करके भौमासुर ने 16,100 कन्याओं का हरण कर रखा था, बंदी बना रखा था। भगवान को जब पता चला तो महारानी सत्यभामा को गरुड़ पर बिठा करके और भौमासुर के नगर पहुंच गए। भौमासुर के नगर की रखवाली एक मुर नाम का दैत्य कर रहा था, जो बड़ा बलवान 5 सिर थे इसके, वो रक्षा कर रहा था। भगवान ने जैसे भौमासुर के नगर में प्रवेश करना चाहा तो मुर नाम का दैत्य भगवान से आकर के युद्ध करने लगा। और फिर भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन ने उससे उस मुर नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया, जिससे भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। मुर नाम के दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम पड़ा मुरारी। और भौमासुर से आगे चल करके भगवान ने युद्ध किया और भौमासुर का उद्धार करके भगवान ने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया। और कन्याओं से भगवान बोल पड़े कि देवियों, अब तुम लोग अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करो। सारी 16,100 कन्याएं हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान से सारी कन्याएं बोल पड़ी, महाराज इस समय की जो प्रथा है, इस समय जिस कन्या का हाथ कोई व्यक्ति पकड़ लेता है उस कन्या को कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा पुरुष स्वीकार नहीं करता है। अगर हमको आप ऐसे मझधार में छोड़ देंगे तो हम सारी कन्याएं कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने किया क्या, भगवान ने नारी उद्धार का कदम उठाते हुए भगवान ने 16,100 कन्याओं को भगवान द्वारिकापुरी लेकर के आए। भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनको ऐसे छोड़ दिया तो या तो इनके द्वारा समाज में विसंगति फैल जाएगी, या फिर ये 16,100 कन्याएं अपने आप को विष खा करके या फांसी लगा करके अपने आप को खत्म कर लेंगे। तो भगवान ने नारी उद्धार का कदम उठाते हुए भगवान 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारिकापुरी में आए और 16,100 मंडप बनाए गए, जिसमें
16,100 रूप बना करके भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया है। भगवान के विवाह की संख्या हो गई 16,108। आगे चल करके भगवान की संतति का वर्णन किया गया। भगवान के संतति का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान को प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। 16,108 पत्नियों से भगवान को 10 पुत्र और एक कन्याएं प्राप्त हुई। आगे चल करके भगवान की संतति का वर्णन करते हुए महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि उन 16,108 पत्नियों के पुत्रों को पढ़ाने के लिए द्वारिकापुरी में 3,88,00,000 गुरु रखे गए। और भगवान की संतति इतनी बढ़ी कि द्वारिकापुरी की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। भगवान की संतति का वर्णन किया गया, ये चर्चा आई। और फिर आगे चल करके 80 श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 80 और 81वें अध्याय में एक ब्राह्मण देवता की चर्चा आती है। महाराज व्यास जी उस ब्राह्मण देवता का परिचय देते हुए लिखते हैं। महाराज व्यास जी कहते हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। महाराज व्यास जी कहते हैं कि भगवान के कोई सखा थे। कृष्णस्यासीत् सखा, कृष्णस्य कोई सखा आसीत्, भगवान के कोई सखा थे। वो कैसे थे? तो महाराज व्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, वो ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्ती को धारण करने वाले थे। भगवान व्यास जी भगवान के परम प्रिय मित्र का नाम नहीं ले रहे हैं, विश्लेषण के साथ उनका परिचय दे रहे हैं। और वो सखा कौन थे? वो सखा कोई और नहीं, श्री सुदामा जी महाराज थे। कृष्णस्य कोप सखा आसीत्। और वो कैसे थे? तो व्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, जीवन में बड़ी गरीबता थी। जीवन में बड़ी गरीबता थी, फिर भी ये ब्रह्मवित्ती को धारण करके अपने जीवन का पालन पोषण कर रहे थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। इनके पास था कुछ नहीं, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहते थे। जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन यापन करते थे। घर में कुछ नहीं था, कुछ फटे पुराने वस्त्र थे और कुछ सूखा रूखा था। इनका विवाह हो चुका था। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। महाराज व्यास जी कहते हैं कि तस्य भार्या कुचेलश्च सुक्षामा तथा विधि पतिव्रता पतिप्राहा मृताम वदनेन सा दरिद्रा सीतमाना सा वेपमाना विगम्य चा। घर में कुछ नहीं था, जो कुछ मिलता दोनों प्राणी उसी को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। कभी कभी श्री सुदामा जी के यहाँ ऐसी स्थिति आ जाए कि कुछ खाने को न मिले तो जल से ही भगवान का भोग लगा करके और उसी जल को पान करके चुपचाप दोनों प्राणी सो जाते थे। जिसके प्रभाव से जो इनकी पत्नी श्री सुशीला जी थी बिल्कुल दुबली पतली सी हो गई। वस्त्र नहीं थे, इसी तरह किसी के यहाँ से सूखा मिल जाए तो उसी को जोड़ जोड़ करके और महारानी सुशीला उसी को पहन करके अपना जीवन यापन कर रही थी। बहुत कष्ट था इनके जीवन में। महारानी दरिद्रता का मानो साक्षात इनके यहाँ आगमन हो चुका था, फिर भी श्री सुदामा जी महाराज किसी के पास हाथ फैलाने कभी नहीं गए।
अपने मन को शांत रख करके भगवान का भजन करते, जो कुछ मिल जाता पा लेते। सुबह से शाम तक पुरोहिती कर्म में जो कुछ मिलता उसी को खा लेते। एक दिन की बात कवि कहता है कि श्री सुदामा जी महाराज अपनी पुरोहिती के लिए कहीं गए हुए थे। तब तक एक भक्त श्री सुदामा जी के यहाँ पहुंचा। श्री सुदामा जी बाहर गए हुए थे, घर में महारानी सुशीला भी थी। श्री सुशीला जी को द्वार से ही बुलाया, श्री सुदामा जी महाराज को पुकारा। श्री सुशीला जी बाहर निकली तो श्री सुशीला जी से उस भक्त ने प्रश्न किया कि देवी ये बताओ श्री सुदामा जी कहाँ हैं? सुशीला बोल पड़ी, भक्तराज इस समय वो कहीं बाहर गए हुए हैं। अगर आपको कोई काम हो, जिस कारण से आए हैं, कारण बताइए। तो वो भक्त बोल पड़ा, देवी आप पंडित की पंडितानी हैं, आप इस बात को भली भांति जानती होंगी कि एकादशी कब है। अगले महीने, इस महीने में पढ़ने वाली एकादशी कब है? महारानी सुशीला भौचक्की सी रह गई। महारानी सुशीला उस भक्तराज से बोल पड़ी, ये बताओ एकादशी होती क्या है और एकादशी के दिन क्या किया जाता है? तो भक्तराज बोल पड़ा कि देवी आप पंडित की पंडितानी होती हुई नहीं जानती हैं कि एकादशी क्या होती है और एकादशी के दिन क्या किया जाता है? अरे एकादशी के दिन तो लोग व्रत रह करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। देवी सुशीला बोल पड़ी, तब तो हमारे यहाँ नित्य एकादशी होती है। भक्तराज बोल पड़ा, नित्य एकादशी? सुशीला बोल पड़ी, आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है और कल एकादशी थी, परसों भी एकादशी आने वाली है। भक्तराज बोल पड़ा, ये तीनों चारों दिन एक पक्ष में तो एक महीने में 2 ही एकादशी होती है और ये आप नित्य एकादशी की बात कर रही हैं। सुशीला बोल पड़ी कि भाई हमारे यहाँ नित्य एकादशी ही होती है। मिल गया तो द्वादशी हो गई, अगर कुछ नहीं मिला तो एकादशी ही होती चली जाती है। भक्तराज रोने लगे, वहां से चले गए। 1 मास 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होए, मेरो यह गोपाल जी नित्य एकादशी होए। ये दशा है महारानी श्री सुशीला जी की और श्री सुदामा जी के यहाँ की। घर पर कुछ नहीं है, फिर भी श्री सुदामा जी किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते हैं। प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मिला तो पा लिए, नहीं भगवान का भजन करके सो जाते हैं। लेकिन वारे संसार के कुछ कभी जिनका परिचय श्री व्यास जी महाराज ने अपने ग्रंथों में प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा कह करके दिया है, बिना नाम लिए जिनका संबोधन किया है, उनको लोगों ने भिखारी बना दिया। और उनको धन चाहिए बाबर, बाबन को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण के एक कर्म में भिक्षा को भी शामिल कर दिया कि ब्राह्मण इस संसार में केवल भिक्षा मांगने का अधिकारी रह गया। सुदामा जी को भिखारी बना दिया। ऐसे कवि का हम लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे कवि को हम लोग कहते हैं कि महाराज आपने कथा कही और वो वाली समैया आपने नहीं पढ़ी। और उनको धन चाहिए बाबर, बावन को धन केवल भिक्षा। देखिए, ब्राह्मण के कर्म में भिक्षा मांगना न था, न है, न रहेगा। अगर आप इस बात का सपोर्ट करते हैं तो हम तो आपको ब्राह्मण नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि हमने पढ़ा है कि ब्राह्मणों के 6 कर्म होते हैं, दान लेना, दान देना। अगर दान लेना ब्राह्मणों की भिक्षा वृत्ति है तो आज से आप दान देना बंद कर दीजिए। अगर दान लेने की बात को आप भिक्षा मानते हो, किसी को दान दे करके उसके ऊपर अगर आप एहसान करते हो तो दान देना बंद कर दीजिए मेरे मित्रों। ब्राह्मण हाथ के दान लेने से उसका जीवन यापन नहीं होगा। ब्राह्मण सदैव अपने बुद्धि से खाया है और अपने बुद्धि से खाएगा।
किसी के मांगने पर दो टूक दे देने से ब्राह्मण के जीवन यापन नहीं होगा। लेकिन हम लोग ब्राह्मण होते हुए भी अपने आप को भिक्षा वृत्ति के अधिकारी मान लेते हैं, जो कि सदा सर्वथा गलत है। ब्राह्मण के शास्त्रों में 6 कर्म बताए गए: दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। इस 6 के अलावा अगर भिक्षा वाला नाम हो तो भैया हम व्यासपीठ छोड़ करके चले आएंगे। आज से हम कथा बांटना बंद कर देंगे। अगर हो 6 कर्म के अलावा शास्त्रों में कोई बताया गया हो तो बताइए। आप सभी ब्राह्मण बैठे हैं, सभी ब्राह्मण बंधु बैठे हैं, सब लोग जानते होंगे। लेकिन एक कविराज ने लिख क्या दिया कि औरन को धन चाहिए बावर, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण अपने आप को भिक्षा का अधिकारी मानने लगा, जो कि सदा सर्वथा गलत है। और उन्हीं के लोगों ने हमारे ग्रंथों पर क्या क्या अत्याचार नहीं किए, फाड़ करके फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। और हम लोग चुपचाप सहते चले गए। बुरा मत मानना, मैं नहीं कहता हूं कि जा करके उनके ऊपर तुरंत, नहीं कहता। लेकिन जब तक आप अपने पर नहीं आओगे, आप ऐसे भिक्षा मांगने वाले बनते घूमते रहोगे। महाराज श्री सुदामा जी के जीवन की दशा बड़ी बिगड़ी हुई है। कभी खाने को मिलता, कभी खाने को नहीं मिलता, लेकिन श्री सुदामा जी चुपचाप भगवान का भजन करते और उसी में प्रसन्न रह करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन हुआ क्या, महाराज भगवान को लगा कि श्री सुदामा जी के जीवन में कितनी भी विपन्नता आ जाएगी, लेकिन श्री सुदामा जी महाराज, मैं उनका परम प्रिय मित्र हूँ, मैं संपन्न हूँ, हमारे पास कभी आएंगे ही नहीं। तो श्री द्वारिकाधीश भगवान ने किया क्या, एक भिक्षुक का वेश धारण किया और श्री सुदामा जी महाराज के यहाँ पहुंच गए। कहने को तो बहुत कुछ है श्री सुदामा जी के बारे में, कहने के लिए इस हृदय में बहुत उद्गार भरा हुआ है, लेकिन लोक परंपरा के कारण उस उद्गार को व्यक्त नहीं किया जा सकता। लोग सुदामा की इतनी बुरी दशा कर देते हैं महाराज कि क्या बताएं। अपने यहाँ तो मनो सुदामा को बुला करके सुदामा का सम्मान किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर श्री सुदामा जी की झांकी बना करके और एक भजन लगा देते हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है, न सर पे है पगड़ी न तन पर है जामा, बताता है अपना नाम सुदामा। पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और उसी पर एक महान व्यक्ति जो अपने आप को सुदामा बना करके आता है और कुछ द्वारपाल खड़े किए जाते हैं। हमने देखा है, अपने यहाँ की ये परंपरा नहीं है लोग सुदामा, लेकिन अपने यहाँ भी कहीं कहीं ये दुष्टता देखने को मिलती है। सुदामा की झांकी बन करके आती है और उसी झांकी पर वो सुदामा बना व्यक्ति उसी गाने पर ठुमकता हुआ आता है। 2 द्वारपाल लाठी लिए खड़े रहते हैं और उसको गिरा देते हैं, ढकेलते हैं और लाठी से मारते भी। जिस सुदामा को श्री व्यास जी महाराज ने इतनी बड़ी संज्ञा से बिना नाम लिए जिसका परिचय दिया, उस सुदामा की लोग बड़ी दुर्दशा करते हैं। बड़ा उद्गार भरा हुआ है मन में श्री सुदामा की बात को लेकर। देखिए, 2 लोगों की जितनी दुर्दशा कथावाचकों ने और अपने ही धर्म के अनुयायियों ने की, शायद किसी ने न की। एक तो कथावाचकों ने श्री द्रौपदी जी की जो दुर्दशा की, उतनी दुर्दशा जरासंध ने द्रौपदी की नहीं की थी। उतनी दुर्दशा दुशासन ने भी न की होगी। भाई दुशासन द्रौपदी जी की साड़ी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन खींचता रहा होगा, लेकिन लोग मंच लगा करके महीनों महीनों द्रौपदी की साड़ी खींचते रहते हैं और तनिक भी लज्जा नहीं आती। द्रौपदी की दुर्दशा हुई और दूसरे सुदामा जी की बड़ी दुर्दशा हुई। ये दोनों अपने अपने ग्रंथ के बड़े पात्र हैं। श्री सुदामा जी भागवत जी के सबसे बड़े पात्र मानिए हैं, भगवान के सखा हैं तो बड़े पात्र हैं ही। और द्रौपदी जी जिनके इर्द गिर्द पूरा महाभारत घूमा तो वो भी तो बड़ी पात्र हैं। लेकिन इन दोनों की जो दुर्दशा हुई, शायद किसी की इतनी दुर्दशा नहीं हुई।
तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान को लगा कि श्री सुदामा जी के यहाँ कितनी भी विपन्नता हो, लेकिन श्री सुदामा जी महाराज हमारे यहाँ नहीं आएंगे मांगने के लिए या हमारे पास मिलने के लिए, ताकि मैं उनकी कुछ सहायता कर दूं, इनका भी जीवन यापन सही से हो। क्योंकि श्री भगवान जी जानते थे, भगवान जानते थे कि अगर आज मैं द्वारिकाधीश बना हूं तो ये सुदामा की ही देन है। अगर सुदामा न होता तो मैं सुदामा की जगह होता। जब मैया सांदीपनी की पत्नी गुरुमाता भगवान को चना दे करके, श्री सुदामा जी को चना दे करके लकड़ी लाने के लिए भेजा, जिस चने को दे करके भेजा वो चना श्रापित था। वो चना श्रापित था तो लौट करके ले जा रहे थे जिस आश्रम से, उस आश्रम में उतना ही चना था, और उस आश्रम का संदीपनी मुनि के आश्रम से ही वो चना गायब कर रहे थे। तो उस चने के बारे में श्राप दे दिया था संतों ने कि भाई जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये बात चोरों को पता चली तो सांदीपनी मुनि के घर के पास ही वो चना छोड़ करके चोर लोग भाग गए। और जिस समय श्री सुदामा जी महाराज और भगवान जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए तो वही चना भोलबस माता जी ने उनको दे दिया। ये बात सुदामा जी को पता थी। जंगल में गए, लकड़ी तोड़ने लगे, भगवान ऊपर चढ़े और श्री सुदामा जी नीचे बैठे। बारिश हुई तो बारिश में बड़ी तेज से आंधी चली तो भगवान उसी पर बैठे। श्री सुदामा जी नीचे बैठे। सुदामा जी को पता था कि अभी कन्हैया नीचे उतरेगा, और जैसे नीचे उतरेगा तो उसको बड़ी जोर से भूख लगी होगी और ये तुरंत चना मांगेगा और उनको चना देना पड़ेगा। तो श्री सुदामा जी ने किया क्या, सुदामा जी को पता था कि अगर कन्हैया ने इस चना को खा लिया तो वो श्रीहीन हो जाएगा। इसलिए श्री सुदामा जी ने किया क्या, सुदामा जी ने उस चने को उसी पेड़ के नीचे बैठ करके और एक एक करके खाना शुरू कर दिया। और जब तक आंधी तूफान शांत हुआ तब तक श्री सुदामा जी उस चने को चट कर गए, ये सोच करके कि मैं भले ही श्रीहीन हो जाऊं, मैं भले ही जीवन भर दुखी रहूं, लेकिन ये जो हमारा मित्र कन्हैया है, जो इस धराधाम पर आया है, भगवान का स्वरूप है, उद्धार करने के लिए आया है, अगर ये श्रीहीन हो गया तो आगे काम बनेगा नहीं। तो श्री सुदामा जी ने उस चने को खा लिया था, तब से श्रीहीन हो गए। तो महाराज भगवान ने सोचा कि जिसके कारण मैं द्वारिकाधीश बना बैठा हूं, अगर कहीं वो हमारे द्वार पर नहीं आया तो लोग हमको क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि आप द्वारिकाधीश बने बैठे हैं और एक उनके मित्र को देखिए, मित्र बेचारा श्रीहीन दिनहीन बना बैठा है, हमारे मित्रता का कोई प्रभाव ही नहीं रह जाएगा। लोग हमको दुत्कारेंगे कि द्वारिकाधीश बन करके भी अपने मित्र सुदामा की सहायता नहीं कर सके। और भगवान ये भी जानते थे कि कभी आएगा नहीं। तो भगवान ने किया क्या, एक भिक्षुक का रूप धारण किया और भिक्षुक का रूप धारण करके श्री सुदामा जी के द्वार पर पहुंच गए। उस समय जब सुदामा घर से बाहर थे और भिक्षुक रूप भगवान द्वार पर ही खड़े होकर के बोल पड़े, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और जैसे ही भिक्षाम देहि का शब्द महारानी सुशीला के कानों में पड़ा तो महारानी सुशीला घर से बाहर आई और भिक्षुक बने भगवान से बोल पड़ी, महाराज भिक्षुक मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। भिक्षुक बने भगवान बोल पड़े, क्यों, आप हमको भिक्षा क्यों नहीं दे सकती हो। तो देवी सुशीला बोल पड़ी कि महाराज मैं आपको भिक्षा इसलिए नहीं दे सकती कि हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है, सूतक में भिक्षा नहीं दी जाती, हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। भिक्षुक बने भगवान बोल पड़े, देवी ये बताओ कौन सा सूतक लगा है। सूतक दो होता है, जनन सूतक और मरण सूतक। कौन सा सूतक लगा हुआ है।
देवी सुशीला बोल पड़ी कि हमारे यहाँ जन्म सूतक लगा हुआ है, हमारे यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। भगवान ने कहा किलकारी सुनाई नहीं पड़ी हमारे कानों में, इतनी देर से मैं खड़ा हूँ। तो देवी बोल पड़ी, देवी सुशीला बोल पड़ी, भिक्षुक आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। हमारे यहाँ दरिद्रा रूपी कन्या का जन्म हुआ है, इस कारण